हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की एसआई की जो वैकेंसी आई है, उसको कैसे फिलअप किया जाएगा, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव फॉर्म फिलअप का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको bpssc.bihar.gov.in पे आना होगा। जैसे आएँगे यहाँ पे देखेंगे ऊपर से तीसरा लिंक है, यही बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, तो इसी पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद मेक पेमेंट पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको रजिस्टर और पेमेंट कर दिखाते हैं। आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, ये अच्छी तरह देख लेंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे टिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेंट डिटेल पूछ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम भरना होगा। जैसे यहाँ पे उनका विनय कुमार सिंह है, तो सिंपली विनय डाल देंगे, कुमार बीच में डाल देंगे, सिंह लास्ट में डाल देंगे। इसी तरह भर देंगे। फिर उसके नीचे पूछा सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनैलिटी, तो यहाँ पे सिंपली आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर उसके नीचे पूछ रहा है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी चालू डाल देंगे, उस पे ये रजिस्ट्रेशन आईडी जाएगा। इसी तरह नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर डोमिसाइल राज्य के हैं तो यस कर अपना यहाँ पे नीचे ब डिटेल डालना होगा, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर जैसे ही नो करेंगे यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट आप जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे यहाँ पे देखिए जेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिंपली सेलेक्ट करना होगा, जो आपके 10th के मार्कशीट पे होगा, उसी अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ आएँगे, यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार, अगर बिहार में काम करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे एक बार अच्छे से डिटेल मिला लेंगे, अगर सब कुछ तो नीचे आएँगे, यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद ये कैप्चर भरेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल पे जाकर अपना डिटेल एडिट कर सकते हैं। तो चलिए पेमेंट करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये कैप्चर आपको फिल अप करना होगा। जो ये कैप्चर दिखा रहा है वो अच्छी तरह देखकर यहाँ पे फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। जैसे पेमेंट पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेमेंट का पेज खुलकर सामने आपको आ गया है। यहाँ पे चाहे तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यूपीआई से करेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्यूआर कोड खुलकर सामने, यहाँ पे टिक करेंगे, फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए क्यूआर खुलकर सामने आ गया है। फ़ोन पे खोलेंगे, उसमें स्कैन करके पिन डालेंगे तो ये कंफर्म पेमेंट हो जाएगा, तो रीडायरेक्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे चला जाएगा। चलिए पेमेंट कर दिखाते हैं। देखिए जैसे पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जनरेट हो गया है। ये कहीं नोट कर लेंगे, नहीं तो आप इसी तरह सिंपली आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए ओके कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक लगाएँगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट प्रेफ़रेंस पूछ रहा है। इसमें एक ही पोस्ट दिखा रहा है तो आपको सब इंस्पेक्टर पे क्लिक कर देना होगा। फिर जैसे ही नीचे आएँगे, यहाँ पे देखिए फादर्स नेम पूछ रहा है तो इसमें पिताजी का नाम अपने भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे माताजी का नाम भरना है। फिर उसके नीचे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड है तो मैरिड डालेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड, डाइवोर्सी है तो डाइवोर्सी अपना भर देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएँगे यहाँ पे देखिए हस्बैंड का नाम पूछ रहा है। अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम डालेंगे, अनमैरिड है तो यहाँ पे खाली ज रहेगा। फिर उसके नीचे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट आईडी कार्ड टाइप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वोटर आईडी भी डाल सकते हैं, आधार, पैन, पासपोर्ट, डीएल और राशन, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड का नंबर डाल देंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, शरीर पे एक निशान यहाँ पे भरना होगा, जो भी आपके शरीर पे एक निशान है वो भर देंगे। फिर उसके नीचे पूछ रहा है आप फ्रीडम फाइटर हैं? अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे यहाँ पे देखिए आपसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 10th का पूछ रहा है तो इसमें आपने अपने बोर्ड का नाम भर देंगे। फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफ़िकेट नंबर पूछ रहा है तो 10th के
मार्कशीट पे सर्टिफिकेट नंबर होगा वो फिल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इशू डेट पूछ रहा है, यहाँ पे सिंपली मार्कशीट के नीचे देखेंगे तो एक इशू डेट दिया रहेगा वो फिल कर लेंगे। जैसे फिल कर लेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर आपको ग्रेजुएशन का पूछ रहा है। यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन इंटर नहीं डालना है, ग्रेजुएशन का डाल देंगे। जिस भी बोर्ड से आप ग्रेजुएशन किए हैं वो भर देंगे। फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग डेट डालना है, कब आप पास किए हैं वो डेट डाल देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर भर देंगे, किस साल आपने वो पास किया है। वो डालने के बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पूछ रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे एड्रेस डिटेल पूछ रहा है। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। इसके लिए आपको हाउस नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल देंगे। फिर मोहल्ला पूछ रहा है तो यहाँ पे मोहल्ला अपने गांव का नाम भर देंगे। फिर विलेज का नाम भर देंगे। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, जिस भी राज्य के हैं अपना स्टेट भर देंगे यहाँ पे। भरने के बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो अपना जिला डाल देंगे। फिर एरिया का पिन कोड डाल देंगे। जैसे डाल देंगे यहाँ पे देखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यह सेम है, इस पर टिक कर देंगे तो ये दोनों अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो नो कर कर फिर से ये डिटेल फिल करना होगा। जैसे ये कर लेंगे फिर उसके नीचे जैसे आएंगे तो यह सब में नो आपको लगा देना होगा। कैसे सब में नो करेंगे यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोल रहा है, जो कि आपका 100 KB के नीचे होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज इसका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और 2 साल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड प्लेन वाइट भी लगा सकते हैं या तो हल्का या तो कोई लाइट कलर भी लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। सिग्नेचर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 50 KB के नीचे होना चाहिए। सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से रहना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे इसमें इंग्लिश वाला अपलोड करेंगे, इसमें हिंदी वाला अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। चलिए हम आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए फोटो कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट रहना चाहिए। सिग्नेचर जो है इंग्लिश में वाला ऐसा रहना चाहिए ब्लैक एकदम, और हिंदी वाला भी ब्लैक रहना चाहिए। ये जैसे अपलोड करेंगे फिर उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका प्रीव्यू का पेज खुलकर सामने आ गया है। एक बार अच्छे से डिटेल पूरा मिला लेंगे। फिर उसके बाद अगर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे हाई हाई हगरली वाले पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद ये कैप्चर भरेंगे। फिर उसके बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर गलत है कुछ उस पर डिटेल, एडिट डिटेल पे जाकर करके अपना एडिट कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट करके हम दिखाते हैं। ये देखिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब चाहे तो यहाँ से अपना फॉर्म रिसिप्ट निकाल सकते हैं। प्रिंट पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म निकल कर सामने आ गया है। ये किसी भी साइबर कैफे पे जाकर निकलवा सकते हैं। इसको रखे रहिएगा क्योंकि आपका डीबी के समय ये चाहेगा। अगर फॉर्म वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फॉर्म फिलअप में कोई दिक्कत परेशानी ना हो।